Alright, now let's start with part C, recording and accounting for credit transactions. अब हमने पिछले पार्ट में देखा कि फर्स्ट पार्ट ए में हमने देखा कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे वर्क करता है, डबल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल हमने देखा था पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने वर्किंग की थी बेसिकली अबाउट द कैश ट्रांजैक्शन, पैटी कैश कैसे मेंटेन करते हैं, कैश रिसीट्स जब करते हैं या पेमेंट्स करते हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस को, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। आज पार्ट सी में हम देखेंगे कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो आपको अभी तक क्लियर होगी कि जब भी आप कैश सेल्स या कैश परचेजेस करते हैं तो वो दोनों जाके रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में। बट जब हम क्रेडिट सेल करते हैं अपने कस्टमर को तो ये कहाँ रिकॉर्ड होती है? ये रिकॉर्ड होती है जाके सेल्स डे बुक में। और जब हमारा कस्टमर जो है हमें क्रेडिट सेल रिटर्न करता है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? वो रिकॉर्ड होगी सेल्स रिटर्न डे बुक में। जितने भी हम कस्टमर को इनवॉइसेस इशू करेंगे क्रेडिट कस्टमर्स को, या जब वो सेल्स रिटर्न करेंगे तो हम उनको जितनी भी क्रेडिट नोट्स इशू करेंगे, क्रेडिट नोट्स जाके रिकॉर्ड होंगे सेल्स रिटर्न डे बुक्स में और इनवॉइसेस जाके रिकॉर्ड होंगी डे बुक्स में। कल को जब ये क्रेडिट कस्टमर्स हमें पेमेंट करेंगे तो इन सारे क्रेडिट कस्टमर से जो पेमेंट होगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट कस्टमर क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। जब इनसे पेमेंट आप कलेक्ट करेंगे वो भी जाके रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अब पॉइंट ये है कि जब क्रेडिट सेल करते हैं और इनवॉइसेस होती हैं, सेल्स डे बुक में सारी इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर ली, सेल्स रिटर्न डे बुक में सारे क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड कर लिए। अब इसके बाद आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होगी कि हम सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल लेंगे कि कितनी टोटल सेल्स हुई है और इस टोटल को जाके हम पोस्ट करेंगे। क्योंकि ये सेल्स है, क्रेडिट कस्टमर को सेल्स की है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में जाके हम टोटल को पोस्ट करेंगे। ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कहाँ होता है? ये आपके जर्नल लेजर में होता है। और यहां पर जो इंडिविजुअल सेल्स की हैं, जैसे कि कस्टमर ए को कितनी सेल की है, कस्टमर बी को कितनी सेल की है, कस्टमर सी को कितनी सेल की है, ये जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाके रिकॉर्ड होगी रिसीवेबल्स के या क्रेडिट कस्टमर्स के। वो कहाँ पे होते हैं? वो होते हैं पर्सनल अकाउंट में, या पर्सनल अकाउंट को हम रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं। तो रिसीवेबल लेजर में पर्सनल अकाउंट्स होंगे और जर्नल लेजर में कंट्रोल अकाउंट्स होंगे। अब ये दो क्यों मेंटेन करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पूरे पीरियड में टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी थी या टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितनी थी, तो आप वो कंट्रोल अकाउंट में देख के बता सकते हो। या आपने टोटल कितना सेल्स टैक्स कलेक्ट किया अपने क्रेडिट कस्टमर से, वो भी आप देख के बता सकते हो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि कस्टमर ए जो कि आपका क्रेडिट कस्टमर है, इसको कितनी क्रेडिट सेल की है, सिर्फ कस्टमर ए को, तो वो आप जाके चेक करोगे उनके पर्सनल अकाउंट में जो कि रिसीवेबल लेजर में होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अच्छा, परचेजेस का है वो भी बिल्कुल सेम ही होगा। परचेजेस क्या होता है? जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें अब हमारा सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, तो हमारे पास बहुत सारी इनवॉइसेस आ जाएंगी सप्लायर से। और जब हम परचेज रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर को तो हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट्स भेजेगा। और जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जाके सेम कैश बुक में, पेमेंट साइड पे। अब जब हमारे पास सारी इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट्स आ जाएंगे हमारे सप्लायर से, तो फिर हम इसका टोटल कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल परचेजेस एंड परचेज रिटर्न्स होंगी
वो कहाँ जाके रिकॉर्ड होंगी? वो जाके रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि अब हमने पेमेंट करनी है सप्लायर्स को, तो पेएबल कंट्रोल अकाउंट में जाके रिकॉर्ड होंगी। और पेएबल कंट्रोल अकाउंट कहाँ होता है? ऑफ कोर्स आपके जर्नल लेजर में। और जो इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं कि सप्लायर ए को कितना पे करना है, सप्लायर बी को कितना पे करना है, सप्लायर सी को कितना पे करना है, ये इंडिविजुअल बैलेंसेस सप्लायर के इंडिविजुअल टी अकाउंट्स में होंगे, जिसको हम कहते हैं पेएबल लेजर। यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे। अब अगेन ये दो क्यों मेंटेन कर रहे हैं? सप्लायर ए को कितना पे करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पेएबल लेजर में। टोटल परचेजेस आपने कितनी की हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पेएबल कंट्रोल अकाउंट में। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। देन चैप्टर 12 में हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक, कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक कैसे बनाई जाती है। ये बनाना हम एक्चुअल में सीखेंगे कि जब भी आप इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं अपने क्रेडिट कस्टमर को, या क्रेडिट नोट्स इशू कर रहे हैं, तो उनको फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देन आपका चैप्टर नंबर 14 जो है, उसमें आप ये सीखेंगे कि परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न डे बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको अगर ये वर्किंग चैप्टर 12 की अगर समझ आ जाएगी, तो चैप्टर 14 की वर्किंग एग्जैक्टली उसी तरह होगी, बस सिर्फ परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और कोई नई बात नहीं होगी उसमें। और फिर उसके बाद जब हम पोस्टिंग करते हैं सेल्स एंड सेल्स रिटर्न डे बुक से, जब हम पोस्टिंग करते हैं कहां पर? दो जगहों पे, एक कंट्रोल अकाउंट में, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ऑफ कोर्स, और दूसरा हम करते हैं पर्सनल अकाउंट्स में, जिनको रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट में हमेशा टोटल्स जाते हैं सेल्स डे बुक के, पर्सनल अकाउंट में हमेशा इंडिविजुअल बैलेंसेस जाते हैं। ये पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, ये फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 में। और परचेजेस की पोस्टिंग कैसे होती है, फ्रॉम परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक, उसकी पोस्टिंग होती है अगेन दो जगहों पे, कंट्रोल अकाउंट्स, पेएबल कंट्रोल अकाउंट एंड पर्सनल पेएबल कंट्रोल अकाउंट। यहां पर टोटल्स आएंगे और यहां पर इंडिविजुअल बैलेंस आएंगे। ये टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 15 का। जो चैप्टर नंबर 13 में वर्किंग होगी, एग्जैक्टली वही वर्किंग चैप्टर 15 की भी होगी, बस सिर्फ परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं। सेल्स डे बुक क्या होता है और सेल्स रिटर्न डे बुक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पार्ट ए में भी डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग कैसे की जाती है, जब इनवॉइस आप इशू करते हैं या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो इन दोनों की पोस्टिंग सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक में कैसे होती है, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और कोडिंग्स कैसे होती है, यहां पर हम कोडिंग्स की 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रेलेवेंट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कोड्स जो है यहां पर हम डिस्कस करेंगे।